मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। चलिए तो देखते हैं ग्रंथकार आगे क्या बताते हैं। इत्थं च अवयवी सिद्धौ तेषाम उत्पाद विनाशयो प्रत्यक्ष सिद्धत्वाद अनित्यत्वम। हमने अवयवी की सिद्धि की कल, ठीक है, उसको आपको अच्छे से बार बार देख करके अभ्यास कर लेना है। ग्रंथ आप देख सकते हैं, उसकी टीका को देख सकते हैं, दिनकरी देख सकते हैं, किरणावली देख सकते हैं, हिंदी व्याख्याओं को देख सकते हैं। बार बार देख करके अभ्यास से शास्त्र दृढ़ होता है। तो अवयवी की सिद्धि हुई, घट अवयवी है, वो परमाणु पुंज नहीं है, इसकी चर्चा हमने कल की। अतः तेषाम उत्पाद विनाशयो प्रत्यक्ष सिद्धत्वात्, तो जो भी अवयवी होता है वो उत्पन्न होता है। घट जो है, कुम्हार के व्यापार से घट की उत्पत्ति होती है। दो परमाणु के संयोग होने से दोनों की उत्पत्ति होती है। तो अवयव उत्पन्न होता है, फिर उसका विनाश हो जाता है। तो उत्पाद विनाश प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। इससे क्या सिद्ध हो गया कि जो अवयवी होता है वह अनित्य होता है। अब प्रश्न है कि घट एक अवयवी है तो उसका अवयव होगा, उसका अवयव भी अवयवी है, कपाल भी अवयवी है तो उसका भी अवयव होगा। तो ये अवयव की जो धारा है कहाँ तक जाएगी। तेषां च अवयवावयव धारायाः अनंतत्वे, किसी ने कह दिया कि आप अनंत तक ले जाओ, कहीं पर विश्रांति मानने की क्या जरूरत है। ठीक है, प्रश्न है कि जो अवयवी है उसकी जो धारा है अवयवी, उसका अवयव वो भी अवयवी, उसका अवयव वो भी अवयवी है। इस प्रकार से जो अवयवावयवी का जो परंपरा है, घट का अवयव कपाल है, कपाल का अवयव कपालिका है, कपालिका का अवयव उसका कुछ नाम दीजिए, तो ये परंपरा कहाँ तक जाकर समाप्त होगी, कहीं विश्रांति है कि नहीं। तो एक सामान्य किसी ने प्रश्न कर दिया कि विश्रांति मानने की क्या आवश्यकता है, ये जो अवयवावयव की धारा है उसको हम अनंत मान लेंगे, विश्रांति है ही नहीं, वो चलता रहेगा। सभी पदार्थ जो है, सभी अवयव अवयवी है, उसका भी अवयव है, उसका भी अवयव है, उसका भी अवयव है, ऐसा मान लिया जाए। तो कहेंगे इस तरह से यदि कल्पना की जाए अवयवावयव की जो धारा है उसको अनंत हम स्वीकार करेंगे। तो मेरु सरसपयोर भी साम्य प्रसंग, एक सुमेरु पर्वत है, मेरु सुमेरु पर्वत माना जाता है, पुराणों में सुमेरु पर्वत की चर्चा आती है कि उत्तर दिशा में सुमेरु पर्वत है, अत्यंत ऊंचा है, सुवर्ण का बना हुआ पर्वत है। ठीक है, तो अत्यंत विशाल पर्वत है। और एक सरसप है, सरसों की दाना है छोटी सी। तो ये दोनों, एक छोटा एक बड़ा है, क्यों, मैंने एक चित्र बनाया है। अब ये मेरू और सरसप के दृष्टांत के अनुकूल तो नहीं है, ठीक है, फिर भी एक छोटा सा दाना है, सरसों का दाना मान लीजिए आप इसको, और एक बड़ा सा कोई दूसरा वही घटपटारी है, मिट्टी का ढेर है, पहाड़ है, कोई भी मान लीजिए। ठीक है, अब ये छोटा एक बड़ा है, ठीक है, तो ये छोटा और बड़ा है, एक सरसप है एक सुमेरु है। तो इन दोनों का जो परिमाण है इसमें साम्य नहीं है, समानता नहीं है, वैषम्य है। क्यों, इसका कारण क्या है। तो सामान्यतः कारण यह है कि उसकी जो अवयवावयव की धारा है, जितने अवयवों से मिलकर के यह एक सरसों की उत्पत्ति हुई है, सरसों का जो दाना है, सरसप की रचना हुई है, उसे कई अनंत गुना ज्यादा अवयवों के सम्मिश्रण से मेरु की उत्पत्ति हुई है। अतः दोनों के परिमाण में भेद है, सामान्यतः हम लोगों की यह अवधारणा है। अब ये जो अवयवावयव की धारा है, ये जो सरसप है इसका अवयव वो भी अवयवी है, उसका अवयव वो भी अवयवी है, उसका अवयव वो भी अवयवी है। तो इसकी जो अवयवावयव की धारा है वो अनंत तक चलती जाएगी। और ये जो मेरु है इसका भी अवयव है वो भी अवयवी है, इसका भी अवयव है वो भी अवयवी है, उसका अवयव वो भी अवयवी। इस प्रकार से जो अवयवावयवी धारा है ये अनंत तक जाएगी। तो सरसप का परिमाण और सुमेरु का जो परिमाण है उन दोनों में साम्य होने की आपत्ति आएगी, उसमें वैषम्य बन नहीं पाएगा। ठीक है, अब ये बहुत अत्यंत सामान्य उदाहरण है और सामान्य हर कोई इस बात को समझ सकता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, परिमाणों में पदार्थों में भेद होता है। इसलिए हमको क्या मानना पड़ेगा कि ये जो सरसों है, सरसप है, वो कुछ उसकी धारा कहीं थोड़ी 150 अवयवावयवी धारा तक जाकर समाप्त हो जाएगी, और जो सुमेरु की अवयवावयव धारा है वो करोड़ों करोड़ों तक जाकर वो भी समाप्त हो जाएगी एक जगह पर।
अतः क्वचित विश्रामो वाच्य, कहीं न कहीं जाकर के अवयवावयव धारा की विश्रांति माननी पड़ेगी। सामान्यतः हम जहाँ विश्रांति मानते हैं उसको हम परमाणु कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से परमाणु की अवधारणा बनी हुई है। किंतु ग्रंथकार यहाँ पर अब परमाणु को सिद्ध करने जा रहे हैं एक प्रक्रिया के अनुसार। अवयवी सिद्ध करने के बाद अवयव सिद्ध कर रहे हैं, अंतिम अवयव। यत्र तो विश्राम, जहां जाकर के आप विश्रांति मान लेंगे। जैसे परमाणु है, परमाणु में जाकर के विश्रांति मान लेंगे, ठीक है। अब परमाणु में जाकर विश्रांति मान लिए तो जो अंतिम अवयव है, किसी भी द्रव्य को अवयव करते जाइए, उसका भाग करते जाइए, उसका भाग करिए, अवयव का और विभाग करिए और विभाग करिए, तो ऐसा अंतिम अवयव जिसका विभाग आप नहीं कर सकते, वो अंतिम जो अवयव है उसका वहां जाकर हम विश्रांति करेंगे। उसका नाम हम परमाणु देंगे, ग्रंथकार बाद में देंगे, हम लोग पहले उसको बोल रहे हैं। तो जहां पर विश्राम आपने मान लिया, अंतिम जो अवयव है उसको नित्य मानेंगे कि अनित्य मानेंगे, एक नया प्रश्न इन्होंने यहाँ पर खड़ा कर दिया। जहां पर विश्रांति हम मान लेंगे उसका नाम क्या है, ये प्रसंग था, किंतु यहाँ पर किसी ने बीच में आकर प्रश्न खड़ा कर दिया। चलो, जहां पर आप अवयव धारा की विश्रांति मानने वाले हैं वह नित्य है कि अनित्य है, ये प्रश्न आपको उठाना है। तो ग्रंथकार कहते हैं वो नित्य है, उनको सिद्ध करना है। क्यों? उसको यदि अनित्य मानेंगे तो क्या होगा, तस्य अनित्यत्वे असमवेद भाव कार्योत्पत्ति प्रसंगात तस्य नित्यत्वम। यदि वह जो अंतिम अवयव है परमाणु, उसको यदि हम अनित्य मानेंगे तो क्या होगा, असमवेद भाव कार्योत्पत्ति प्रसंग होगा। अब देखिए ये शब्द असमवेद भाव कार्योत्पत्ति प्रसंग। असमवेद भाव कार्योत्पत्ति का अर्थ होता है बिना समवाय संबंध से आश्रित होकर के ही भाव कार्य की उत्पत्ति होना। असमवेद, समवाय संबंध के बिना ही। जैसे घट है, घट कपाल में समवेत होकर के उत्पन्न होता है, इतना तो अभी तक आप जानते हैं, समवाय संबंध से कपाल में घट की उत्पत्ति होती है। तो कोई भी द्रव्य अपने अवयव में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, कोई भी गुण अपने आश्रय द्रव्य में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, कर्म भी समवाय संबंध से द्रव्य में उत्पन्न होता है, सामान्य नित्य है। तो जो भी भाव कार्य उत्पन्न होते हैं वो कहीं न कहीं समवेत होकर के, समवाय संबंध से विद्यमान होकर के उत्पन्न होते हैं। अब आप कल्पना करिए कि सृष्टि है, इसका जब विनाश का क्रम आरंभ हुआ तो विनाश होती, घट का नाश हुआ, कपाल का नाश हुआ, उसका अवयव का नाश हुआ, नाश होता होता चला गया, तो अंतिम में जो परमाणु बचते हैं उनको भी हमने क्या मान लिया, अनित्य मान लिया, तस्य अनित्यत्व। तो परमाणु का भी विनाश हो जाएगा, ठीक। अब दोबारा जब देणु की रचना करनी होगी, अब बिना बिना परमाणु के देणु की रचना कैसे होगी, तो आपको मानना पड़ेगा कि देणुक जो है अब परमाणु में समवाय संबंध से रहे बिना ही उत्पन्न होने लगेगा। ये हो गया असमवेत भाव कार्योत्पत्ति प्रसंग। इसको मैं व्याख्या क्या करता हूँ, इस पंक्ति से सीधा सीधा शब्द से तो क्या आ रहा है कि बिना समवाय संबंध से परमाणु में रहे ही देणु की उत्पत्ति होने की आपत्ति आएगी, क्योंकि परमाणु है ही नहीं और देणु की रचना करनी है। ये तो उन्होंने शब्दतः बोल दिया, किंतु आशय क्या है कि जब परमाणु रहेगा ही नहीं तो देणु की उत्पत्ति होगी नहीं। तो एक बार जब प्रलय हो जाएगा, सृष्टि की समाप्ति हो जाएगी, तो परमाणु का भी जब नाश हो जाएगा तो दोबारा सृष्टि हो ही नहीं पाएगी, कदापि दोबारा देणु की उत्पत्ति हो ही नहीं पाएगी। तो देणु उत्पन्न नहीं होगा तो त्रिश्रेणु भी उत्पन्न नहीं होगा, कपाल उत्पन्न नहीं होगा, घट उत्पन्न नहीं होगा। तो कोई भी जो स्थूल पृथ्वी है, स्थूल जल है, स्थूल तेज है, स्थूल वायु है, इन सब की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। ये उनका मुख्यतः आशय है। सृष्टि एक बार नष्ट होने के बाद दोबारा सृष्टि हो ही नहीं पाएगी। यदि हम जहां पर विश्रांति मानते हैं अंतिम अवयव में, उसको हम अनित्य मानेंगे तो, अतः जहां पर हम विश्रांति मान रहे हैं ऐसा जो अंतिम अवयव है उसको हम नित्य मानेंगे। उसको अनित्य मानेंगे तो क्या होगा, जब विनाश का क्रम आरंभ होगा तो उस समय में परमाणु का भी जब नाश हो जाएगा अंतिम अवयव का, तो दोबारा हम देणुक आदि की रचना, दोबारा पुनर्सृष्टि हो नहीं पाएगी। क्योंकि हमारे सिद्धांत में सृष्टि अनादि अनंत है, वो चलता रहता है, बीच बीच में प्रलय होते रहते हैं, नष्ट होता रहता है, पुनर्उत्पत्ति होती रहती है। तो ये जो सामग्री है परमाणु आदि, पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु, उन्हीं परमाणुओं के द्वारा ही पुनः स्थूल पृथ्वी की उत्पत्ति, स्थूल जल की उत्पत्ति, स्थूल तेज की उत्पत्ति और स्थूल वायु की उत्पत्ति होती रहती है। अब परमाणु का यदि हम विनाश मान लेंगे तो ये क्रम कभी बन नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना तो अब हमने मान लिया
कि जहां पर जाकर हमको विश्रांति माननी है वह अंतिम जो अवयव है वो नित्य है। उसका नाम क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, कहाँ जाकर विश्रांति मानेंगे? तो उसके लिए ग्रंथकार कहते हैं महत् परिमाण तारतम्यस्य गगनादौ विश्रांतत्वम इव अणुपरिमाण तारतम्यस्यापि क्वचित विश्रांतत्वम अस्तीति तस्य परमाणुत्व सिद्धि। ठीक है, परमाणुत्व सिद्धि मतलब वह जो अंतिम अवयव है उसका जो परिमाण है वो परम अणुत्व परिमाण है, ये सिद्ध करना है हमको। उसका नाम परमाणु क्यों पड़ा? क्योंकि उसमें परम अणुत्व परिमाण है, अतः उस द्रव्य को हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो क्यों क्यों उसमें परमाणुत्व परिमाण आप स्वीकार करते हो? तो ग्रंथकार ने एक युक्ति दिया, महत परिमाण का जो तारतम्य है, तारतम्य समझते हैं, ऊंच नीच की जो व्यवस्था है, छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो महत महत, जैसे कोई चीज बड़ा है उससे और बड़ा होगा तो महत्तर कहेंगे, उससे और बड़ा होगा महत्तम। तो एक क्रम चलता चला जाएगा, तो जो सबसे बड़ा होगा कहीं न कहीं ये जो महत परिमाण का जो तारतम्य होगा उसकी कहीं ना कहीं विश्रांति होगी, कहीं जाकर हम रुकेंगे। तो कहाँ जाकर रुकेंगे? तो परम महत परिमाण में जाकर रुकेंगे, आकाश आदि में, है ना। आकाश का जो परिमाण है वो सबसे बड़ा है, महत्तम है वो। तो महत परिमाण का जो तारतम्य है उसकी जो विश्रांति है गगन आदि में जिस प्रकार से होती है, उसी प्रकार से अणु का जो परिमाण होगा, अणु अणुतर इत्यादि जो परिमाण का जो तारतम्य होगा, छोटे का ही जो छोटा उससे छोटा उससे छोटा, ये जो तारतम्य है अणु परिमाण का जो तारतम्य है उस तारतम्य का भी क्वचित विश्रांत तत्व अस्ति, कहीं ना कहीं उसकी विश्रांति विद्यमान है, कहीं जाकर रुकना पड़ेगा। अभी तो हमने बता दिया कारण, नहीं रुकेंगे तो मेरु सरसपयोरपि साम्य प्रसंग। अतः जहां जाकर के विश्रांति हो रही है उसका जो परिमाण है वो परम अणुत्व परिमाण है। अतः वो जो द्रव्य है वो परमाणु है, उसमें परमाणुत्व परिमाण की सिद्धि होती है। इस प्रकार से अवयवी सिद्ध किया पहले ग्रंथकार ने, फिर अवयव की धारा की बात की। अवयव धारा को अनंत मानेंगे तो मेरु और सरसप में साम्य प्रसंग की, साम्य की आपत्ति उन्होंने दी। इससे उन्होंने सिद्ध किया कि कहीं ना कहीं विश्रांति होनी चाहिए, और जहां जाकर विश्रांति होगी उसको नित्य मानना चाहिए, और उसका जो परिमाण होगा वो परम अणुत्व परिमाण होगा, इसलिए उसका हम नाम देते हैं परमाणु। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कोई प्रश्न है, किसने प्रश्न उठाया? न च त्रसरेणो एवं विश्राम अस्तु इति वाच्यम। आप परमाणु में जाकर क्यों विश्रांति मानते हैं? आप त्रसरेणु में विश्रांति मान लो। अवयव 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 की धारा है इसकी विश्रांति त्रसरेणु में कर लेते हैं, क्योंकि त्रसरेणु दिखता है। जाल सूर्य मरीचिस्तम यत् सूक्ष्मम दृश्यते रजः। गवाक्ष से जो सूर्य का प्रकाश आता है उसमें जो सबसे छोटा है उसमें छोटे बड़े कण नाचते हुए हमको दिखाई देते हैं, उसमें जो सबसे सूक्ष्म है वह त्रसरेणु है, ऐसा कहा गया है। तो वो दिखता है, उसके होने में प्रमाण है, और उससे छोटा कोई कण है कि नहीं इसको तो हम प्रत्यक्ष प्रमाण से जान नहीं सकते। अतः त्रसरेणु में ही विश्राम अस्तु, ऐसा ग्रंथ किसी ने प्रश्न उठाया न सर। तो ग्रंथकार कहते हैं देखिए इस पर जो है हम त्रसरेणु में विश्रांति नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? तो त्रसरेणु सावयव चाक्षुष द्रव्यत्वात् घटवत, ये अनुमान का उन्होंने प्रदर्शन किया। ठीक है, एक अनुमान है त्रसरेणु सावयव चाक्षुष द्रव्यत्वात्। इस अनुमान से त्रसरेणु में सावयवत्व की सिद्धि हो जाती है। त्रसरेणु को हम अंतिम अवयव नहीं मान सकते। त्रसरेणु ऐसा अवयव नहीं है जिसका कोई अवयव न हो, अंतिम अवयव नहीं है। क्यों? त्रसरेणु भी सावयव है। क्यों? क्योंकि चाक्षुष द्रव्य तो उसमें है। त्रसरेणु चाक्षुष है, चक्षुरेंद्रिय के द्वारा हम त्रसरेणु को देख सकते हैं। अतः त्रसरेणु हो गया पक्ष, सावयवत्व हमको सिद्ध करना है, चाक्षुष द्रव्यत्व हमारा हेतु है। यत्र यत्र चाक्षुष द्रव्यत्वम तत्र तत्र सावयवत्वम यथा घटः इत्यादि अनुमान के द्वारा, इस प्रकार के अनुमान से त्रसरेणु में सावयवत्व की सिद्धि हो जाती है। अतः हम त्रसरेणु में विश्रांति नहीं मानेंगे। तो त्रसरेणु का भी कोई ना कोई अवयव है। ठीक है, त्रसरेणु सावयव चाक्षुष द्रव्यत्वात् घटवत् इत्यनुमानेन, इस अनुमान से तद अवयव सिद्ध हो, त्रसरेणु का अवयव सिद्ध हुआ। तो उसका नाम हमने दे दिया देणुक। कहा वहीं पर विश्रांति मान लो, फिर परमाणु तक जाने की क्या आवश्यकता है? तो कहते नहीं, वहां पर भी हम एक अनुमान बनाएंगे। क्या अनुमान बनाएंगे? त्रसरेणु अवयवाः अर्थात देणुकम, त्रसरेणु से क्या जो अवयव है जिसको अवयव हमने सिद्ध किया उसको आप पक्ष बनाइए, उसमें सावयव तो सिद्ध करना है। त्रसरेणु अवयवाः सावयवाः
महदारंभकत्वात् कपालवत्। ठीक है, देखिए, तो त्रिश्रेणी और अवयवा की जगह हमने पक्ष बना दिया द्रेणुक को, द्रेणुकम सावयवम। द्रेणुक रूप पक्ष में हमको सावयवत्व सिद्ध करना है। हेतु है हमारा महदारंभकत्वम, महत का आरंभक है, महत का जनक है, महत परिमाण का जो आश्रय है उसका जनक है। देखिए, त्रिश्रेणु का जो परिमाण है वो महत परिमाण है, क्योंकि त्रिश्रेणु चाक्षुष है। त्रिश्रेणु चाक्षुष होने के कारण त्रिश्रेणु का परिमाण महत परिमाण है, क्योंकि प्रत्यक्ष में महत्व की कारणता है। अब ये भी हमने चर्चा की, बौद्धों के साथ जब विवाद हो रहा था, देणु का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता, परमाणु का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता, तो उन्होंने, ग्रंथकार ने निर्णय दे दिया था कि जहां पर महत्व उद्बुद्ध रूपादि कारण समावधान विद्यमान है उसमें दृश्यत्व होता है, अन्यथा अदृश्यत्वम। तो त्रिश्रेणु दृश्य है। इससे क्या सिद्ध होता है कि त्रिश्रेणु में महत परिमाण है, और इस महत का आरंभक कौन है, द्रेणुक है। त्रिश्रेणु का आरंभक जनक द्रेणुक है। तो जो द्रेणुक महत का आरंभक है वो भी सावयव होता है। यत्र यत्र महदारंभकत्वम तत्र तत्र सावयवत्वम। यथा कपालम, जो कपाल है, कपाल घट का आरंभक है, तो घट महत है, घट का परिमाण महत परिमाण है, घट का प्रत्यक्ष होता है, तो महत का आरंभक होने के कारण कपाल क्या हो जाएगा, कपाल भी सावयव हो जाएगा। जिस प्रकार कपाल में महदारंभकत्व के होने के कारण सावयवत्व की सिद्धि हो जाएगी, उसी प्रकार से द्रेणुक में भी महत जो त्रिश्रेणु है उसका आरंभकत्व, महदारंभकत्व, महत परिमाण का आश्रय जो द्रव्य है तज्जनकत्व, ये महदारंभकत्व का अर्थ आपको समझ में आया होगा। तो महदारंभकत्व द्रेणुक रूप पक्ष में विद्यमान होने के कारण पक्ष धर्मता और व्याप्ति, यत्र यत्र महदारंभकत्वम तत्र तत्र सावयवत्वम यथा कपालम। तो व्याप्ति और पक्ष धर्मता दोनों विद्यमान होने के कारण द्रेणुक रूप पक्ष में सावयवत्व की सिद्धि हो जाएगी महदारंभकत्व हेतु के द्वारा। तो द्रेणु का भी अवयव सिद्ध हुआ, और द्रेणु का जो अवयव है उसी को हम परमाणु कहते हैं। इस प्रकार तदवयव सिद्ध हो, त्रेणु का जो अवयव सिद्ध हुआ द्रेणु को, तो त्रिश्रेणी और अवयवा सावयवा महदारंभकत्वात् कपालवत्, इस प्रकार के अनुमान से तदवयव सिद्धि, द्रेणु का भी अवयव सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से परमाणु तक हम चले जाते हैं। ठीक है, तो किसी ने प्रश्न पूछा था कि त्रिश्रेणी में ही विश्राम मान लिया जाए, परमाणु तक जाने की क्या आवश्यकता है, तो इन युक्तियों के द्वारा हम परमाणु तक जाते हैं। ठीक है, न तो इदम अप्रयोजकम। अब देखिए एक प्रश्न आ गया, अप्रयोजकम। तो अप्रयोजकत्व शंका है। आप अप्रयोजकत्व के बारे में जानते हैं, जब हम ईश्वर सिद्धि कर रहे थे वहां पर प्रश्न उठाया था इदम अप्रयोजकम। तो आपको यदि नहीं याद आ रहा है तो आपको उसको जाकर दोबारा देखना है, क्योंकि मैं यहाँ अभी ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा। ठीक है, बेविचार शंका निवर्तक तर्क शून्यत्वम। तो बेविचार शंका यदि हो जाए, ठीक है, तो अनुकूल तर्क होना चाहिए। तो किसी ने प्रश्न उठाया कि आपने जो अनुमान बनाया त्रिश्रेणु सावयव चाक्षुष द्रव्यत्वात् घटवत्, इस अनुमान में यदि हम बेविचार शंका कर दें कि चाक्षुष द्रव्यत्वम अस्तु सावयवत्वम मास्तु, अर्थात त्रिश्रेणु चाक्षुष हो, आंख से दिखे, क्या फर्क पड़ता है, दिखता है कोई बात नहीं, किंतु सावयवत्व की सिद्धि उसमें क्यों होगी, हम नहीं मानते। इस प्रकार से यदि कोई बेविचार शंका करे, ठीक है, तो यह अप्रयोजकत्व की शंका बेविचार शंका है। तो न च कहते न च इदम अप्रयोजकम इति, न इदम अप्रयोजकम, ये प्रश्न है, फिर उसका उत्तर दे रहे न। क्यों, अपकृष्ट महत्वम प्रति अनेक द्रव्यवत्व से प्रयोजकत्वात्। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अपकृष्ट जो महत्व होता है उसके प्रति अनेक द्रव्यवत्व प्रयोजक है। हम लोग अब महत्व और अनेक द्रव्यवत्व की चर्चा भी कर चुके हैं। आपको याद होगा हमने कहा किया था जब हम अन्यथा सिद्धि का निरूपण कर रहे थे। तो अतएव प्रत्यक्ष महत्वम कारणम अनेक द्रव्यवत्वम अन्यथा सिद्धम। ठीक है, तो याद आया होगा किसी किसी को, नहीं आया होगा तो मैंने संकेत कर दिया है, अन्यथा सिद्धि के निरूपण के प्रकरण में पंचम अन्यथा सिद्धि की चर्चा हम जब कर रहे हैं तब की बात है। ठीक है, तो दोबारा आप जाकर देख सकते हैं ग्रंथ को। ठीक है, तो उसको देख करके आपको ज्ञात है कि द्रव्य में जब भी किसी द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है वहां पर अनेक द्रव्यवत्व भी रहता है और महत्व भी रहता है। तो हम महत्व का कारण मान करके अनेक द्रव्यवत्व को अन्यथा सिद्ध बनाते हैं, वो तो वहां की चर्चा है। अब यहाँ पर ग्रंथकार क्या कर रहे हैं कि देखिए, जब कोई भी वस्तु चाक्षुष है, हम लोग त्रिश्रेणु में चाक्षुष द्रव्यत्व के द्वारा सावयवत्व सिद्ध करना चाहते हैं। मतलब चाक्षुष है घट, अतः सावयव है, तो त्रिश्रेणु भी चाक्षुष है,
चक्षुरेंद्रिय से उसका प्रत्यक्ष होता है, अतः उसमें हम सावयवत्व सिद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, किंतु कोई कहेगा कि चाक्षुष होने से कैसे सिद्ध होगा कि वो सावयव होगा, चाक्षुष हो सावयव न हो। तो कहते हैं कि देखिए, चाक्षुष जब होता है कोई भी वस्तु, उसके लिए अपकृष्ट महत्व होना जरूरी है। महत्व होना जरूरी है, इतना पर्याप्त था वास्तव में। अपकृष्ट शब्द इन्होंने इसलिए लगा दिया कि विभु आदि का ग्रहण न कर ले कोई, क्योंकि आकाश का तो प्रत्यक्ष हम लोग कर नहीं सकते। तो जो उत्कृष्ट महत्व है वो तो गगन आदि का महत्व है। अतः अपकृष्ट जो महत्व है, घटपट आदि का हम प्रत्यक्ष चाक्षुष प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो चाक्षुष प्रत्यक्ष हम घटपट आदि में क्या करते हैं, उनमें अपकृष्ट महत्व होता है। तो जिसमें अपकृष्ट महत्व होता है उसी का हम चाक्षुष प्रत्यक्ष करते हैं। और अपकृष्ट महत्व जहां पर होता है वहां अनेक द्रव्यवत्व होना आवश्यक है। अनेक द्रव्य मिलकर के जो वस्तु बनता है उसमें अपकृष्ट महत्व होता है। और अनेक द्रव्य मिलकर के कोई वस्तु बना हुआ है तो उसमें सावयवत्व की सिद्धि हो जाएगी, वो सावयव है। ठीक है, तो पहला तो सीधे ग्रंथकार चाक्षुष द्रव्यत्व हेतु के द्वारा सावयवत्व सिद्ध करना चाहते हैं। अब किसी ने प्रश्न किया तो कहते हैं देखो, चाक्षुष द्रव्य होने से अपकृष्ट महत्व की सिद्धि हो जाएगी, अपकृष्ट महत्व की सिद्धि होने से अनेक द्रव्यवत्व की सिद्धि हो जाएगी, और अनेक द्रव्यवत्व कहने से ही सावयवत्व की सिद्धि हो जाती है। अतः इस अनुमान में कोई भी दोष नहीं है, व्यभिचार नहीं है। इस प्रकार से व्यभिचार अप्रयोजकत्व शंका का निवारण यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं अपकृष्ट महत्व प्रति अनेक द्रव्यवत्व प्रयोजकत्वात्। ठीक है, ये पंक्ति जरूरी नहीं है सबको समझ में आया आज, कुछ नए लोगों को इस पर स्पष्टता नहीं भी हो सकती है, किंतु तथापि यहाँ तक की जो बात हमने की यहाँ इतना पर्याप्त है हमारे लिए। त्रयश्रेणु सावयव चाक्षुष द्रव्यत्वात् घटवत्, इस अनुमान से हम त्रयश्रेणु में सावयवत्व की सिद्धि करते हैं। और देणुकम सावयव महदारंभकत्वात्, इस अनुमान से हम देणुक में सावयवत्व की सिद्धि करते हैं। तो जो देणु का अवयव है वही हमारा परमाणु है। इस प्रकार से परमाणु की जो अंतिम अवयव की सिद्धि हो जाती है। अब फिर कोई प्रश्न उठा रहा है, न च एवं क्रमेण तदवयव धारा भी सिद्धेत। कहते हैं इसी क्रम से, क्योंकि आप तो नैयायिक हो, आप अनुमान करने में चतुर हो, तो कुछ और अनुमान बनाओ जिससे कि परमाणु सावयव, कोई न कोई हेतु बना सकते हो आप, तो ये क्रम चलता रहे। तो किसी ने प्रश्न पूछा, न च एवं क्रमेण तदवयव धारा भी सिद्धेत, जिस प्रकार से त्रिश्रेणु का अवयव देणुक सिद्ध हुआ, देणु का भी अवयव सिद्ध हुआ, तो देणु का जो अवयव है परमाणु उसका भी अवयव हो वो भी सिद्ध हो जाए। तो इति वाच्यम न च वाच्यम अनवस्था भय न तद सिद्धे है। यदि हम उससे नीचे चले जाने लगेंगे तो ये क्रम कभी समाप्त होगा ही नहीं, अनवस्था हो जाएगी। तो अनवस्था होने के कारण हम परमाणु से आगे नहीं जाते, फिर तो वही जो पुराना मेरु सरसपय साम्य प्रसंग वाली समस्या फिर उपस्थित हो जाएगी। अतः हम परमाणु में जाकर के विश्रांति मान लेते हैं। तो अवयवा अवयव धारा की जो विश्रांति है, अंतिम जो अवयव है उसको हम परमाणु कहते हैं। इस प्रकार से परमाणु की सिद्धि होती है मुक्तावली ग्रंथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे की कारिका है, सा च त्रिधा भवेत् देहम इंद्रियम विषयस्तथा योनिजादे भवेत् देहम इंद्रियम घ्राण लक्षणम। सा च त्रिधा, सा च पृथ्वी, कार्य रूपा पृथ्वी। ठीक है, देखिए ग्रंथकार व्याख्या कर रहे हैं। सा च कार्य रूपा पृथ्वी, दो प्रकार की पृथ्वी की बात हमने की, नित्या और अनित्या च। तो नित्या परमाणु रूपा हो गई, अणु लक्षणा पृथ्वी नित्या, और कार्य रूपा जो पृथ्वी है, जो अनित्या पृथ्वी है, वो तीन प्रकार की है, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। ठीक है, ये बात आप लोग जानते हैं, जो तर्क संग्रह भी पढ़े वो भी जानते हैं। देहम इंद्रिय विशेष तथा, देह इंद्रिय और विषय, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से कार्य रूपा जो पृथ्वी है वो तीन प्रकार की है। ठीक है, अब ये जो बात ग्रंथकार बता रहे हैं इसका जो आधार है वो सूत्र है। सूत्रकार ने स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है, तत्पुनः पृथ्वी आदि कार्य द्रव्यम त्रिविधम शरीर इंद्रिय विषय संगकम, एक वैशेषिक सूत्र है। ठीक है, तो इसी सूत्र के आधार पर ग्रंथकार व्याख्या कर रहे हैं। ग्रंथकार ने पहले ही प्रतिज्ञा किया है, आपको ज्ञात होगा कि जब मंगलाचरण कर रहे थे उन्होंने कहा है नित्य निर्मित कार्य का बलिम अति संक्षिप्त चिरंतनोक्ति भी, अति संक्षिप्त जो चिरंतनोक्ति है, चिरंतन जो सूत्रकार भाष्यकार आदियों का जो उक्ति है, वचन है, उनके द्वारा मैं विस्तार कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग बीच बीच में परीक्षण इसलिए कर रहे हैं कि उस सूत्र के अनुसार भाष्य के अनुसार जा रहे हैं बिल्कुल बताने के लिए। अब आगे मुक्तावलीकार क्या बोलते हैं, देखिए आपको याद होगा, कुछ लोग जो नए जुड़े होंगे, जो नीले अक्षर में मैं यहाँ पर लिखता हूँ वो मूल ग्रंथ है ना, मुक्तावली अथवा कारिकावली। तो इसके लिए भी एक सूत्र मैंने आपको उपस्थापन किया है, तत्र शरीरम द्विविधम,
योनिजम अयोनिजम च। ठीक है, देखिए सूत्र, इस सूत्र के आधार पर यहाँ ग्रंथकार बता रहे हैं योनिजादिर भवे देहम, देहम माने जो शरीर है वो योनिजादि, योनिजादि इति योनिजम अयोनिजम च इत्यर्थ। तो दो प्रकार के शरीर, शरीर दो प्रकार के होते हैं, योनिजम अयोनिजम च। ठीक है, अब देखिए आप लोग जानते हैं दो प्रकार के शरीर होते हैं, योनिज अयोनिज। इसकी व्याख्या और ग्रंथकार कर रहे हैं और स्पष्ट करा रहे हैं। योनिजम अभी द्विविधम, जो योनिज शरीर है वो भी दो प्रकार के होते हैं, जरायुजम अंडजं च। जरायुज जरायुज और अंडज। ठीक है, जरायु किसको कहते हैं, जो गर्भ में बालक को ढक करके रखने वाला एक जाली होता है ना, गर्भ बेष्टन पुटकम, वो जरायु है। तो जरायु से उत्पन्न होने वाला जरायुज हो गया। मनुष्य आदि जो है जरायुज है, जरायुज मनुष्य आदि नाम सशरीर उनकी उत्पत्ति होती है ना, मनुष्य के रूप में उसकी उत्पत्ति होती है। और जो सर्पादि है वो अंडज है, पहले अंड के रूप में माता के गर्भ से बाहर आते हैं, फिर बाद में अंडे से फिर सर्पादि की उत्पत्ति होती है। तो ये दोनों योनिज है। तो योनिज में भी दो भेद है, जरायुजम अंडजम च। जरायुजम मानुषादि नाम, अंडजम सर्पादि नाम। ठीक है, तो जरायुज और अंडज। अब अयोनिज की बात करते हैं। अयोनिजम स्वेदज उद्भिज्जादिकम। तो जो अयोनिज है वो कई प्रकार के हैं, सामान्यतः इन्होंने यहाँ पर दो प्रकार का भेद बताया, स्वेदज और उद्भिज। स्वेदज, स्वेद माने होता है पसीना, तो केवल पसीना नहीं लेना आपको, यहाँ पर जो भी गंदगी है, ठीक है, उससे उत्पन्न होने वाले जो कृमि दंशाद्या, कृमि छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े दंश जो डंक मारते हैं, मच्छर आदि, ठीक है, ये सब स्वेद स्वेदजा है, ये अयोनिज है। ठीक है, कीड़े कहीं से भी कुछ मिल गया उनको तो उत्पन्न हो जाते हैं, शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, जू आदि बच्चों के शरीर में गंदगी आदि से, पसीने से भी कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। ये सब कृमि दंश आदि जो है वो स्वेदज हैं, उनका शरीर स्वेदज है। और उद्भिज किसको कहते हैं, उद्भिजा तरु गुल्माद्या। तरु, तरु माने जो वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष को हम तरु कहते हैं, और छोटे छोटे जो झाड़ आदि होते हैं उनको हम गुल्म कहते हैं। तो जो तरु गुल्मादि है वो उद्भिज है, उद्भेदन करके निकलते हैं, जमीन को मिट्टी को फाड़ करके उसको भेदन करके बाहर निकलते हैं। बीज को हमने अंदर मिट्टी के अंदर डाल दिया, उसको फाड़ करके बाहर निकलते हैं, इसलिए उनको उद्भिज कहा जाता है। उनका जो समूह है तरुगुल्म आदि का, उसको उद्भिज कहा जाता है। तो उद्भिज ये भी शरीर है, तो वृक्ष आदि का भी शरीर हम लोग मानते हैं। ये सब वृक्ष आदि का जो शरीर है वो उद्भिज शरीर है। ठीक है, देखिए तो हमने समझा क्या कि पृथ्वी तीन प्रकार की है, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। अभी हम शरीर की बात कर रहे हैं, तो शरीर दो प्रकार के, योनिज और अयोनिज, योनिजम अयोनिजम। योनिज जो शरीर है वो दो प्रकार के, जरायुज और अंडज। ठीक है, जरायुज की व्याख्या आपने समझ लिया, अंडज की व्याख्या आप जानते हैं। और अयोनिज कई प्रकार के होते हैं, यहाँ सामान्यतः दो प्रकार के इन्होंने बताया, स्वेदज उद्भिज। उद्भिज आदि से अन्य को भी लेना है। देवताओं का जो शरीर है, देवलोक में जो इंद्रादि देव होते हैं, वरुण आदि जो देव होते हैं, उनका शरीर भी अयोनिज होता है। ठीक है, तो स्वेदज और उद्भिज ये दो सामान्य रूप से दो प्रकार के अयोनिज शरीर के भेद हैं। स्वेदज कौन है, कृमि दंशाद्या, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे ही गोबर से उत्पन्न हो जाते हैं, नाली में से उत्पन्न हो जाते हैं, उनका शरीर स्वेदज है। और उद्भिज जमीन को फाड़ करके भेदन करके जो निकलने वाले वृक्ष आदि हैं, छोटे छोटे झाड़ आदि हैं, वो भी शरीर है। वे जो शरीर है उनको हम उद्भिज कहते हैं। ठीक है, और अयोनिज के और भी भेद हैं, जिन्होंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया, नारकीणाम शरीरम अभी अयोनिजम। जो नारकीय शरीर है, नारकीय शरीर से आप क्या समझिए, जैसे कोई मनुष्य ने दुष्कर्म आदि किया इस शरीर से, तो उसको भोग भोगने के लिए, उसका जो पाप है, अधर्म है, उसको भोग करने के लिए जो शरीर प्राप्त होगा वो नारकीय शरीर होगा। तो वो नारकीय शरीर जो है उसके अपने कर्म के आधार पर निर्मित होता है, वो अयोनिज है। ठीक है, उसी प्रकार से जो दैवीय शरीर होता है, आपने अच्छे शुभ कर्म किए तो शुभ कर्म के फल भोगने के लिए जो दूसरा शरीर का निर्माण होगा वो आपके कर्म से निर्माण होता है, आपके अदृश्य से निर्माण होता है, उसके लिए वो योनिज नहीं है। अतः नारकीय शरीर भी और दैवीय शरीर भी अयोनिज होते हैं। ठीक है, तो ये शरीर की व्याख्या हम लोग कर रहे हैं। तो तीन भेद हुआ, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, प्रश्न क्या है, न च मानुषादि शरीराणाम पार्थिवत्वे किम मानम। मनुष्य का शरीर को आपने पार्थिव बताया, तो मनुष्य का शरीर पार्थिव है, इसमें क्या प्रमाण है।
ठीक है, क्योंकि मनुष्य का शरीर का पार्थिव, आपने योनि पृथ्वी का शरीर का जब भेद आपने बताया, योनिजम अयोनिजम, तो योनिज में मनुष्य आदि का शरीर को लिया, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य का शरीर पार्थिव है? अभी जितने भी शरीर की आपने बात की, मनुष्य का, पशुओं का, वृक्षों का, ये सब पार्थिव की बात है, तो मनुष्य का शरीर पार्थिव है, इसमें क्या प्रमाण है? ये प्रश्न हुआ, तो उसका उत्तर देते हैं ग्रंथकार, गंधादि मत्व सेव प्रमाणत्वात्, मनुष्य के शरीर में गंध की उपलब्धि होती है, तो गंध उपलब्ध होने के कारण क्या सिद्ध हो जाएगा कि हम लोगों का शरीर पार्थिव शरीर है। ठीक है, ये बहुत सामान्य प्रसिद्ध उदाहरण है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठा रहा है पूर्व पक्षी, न च क्लेदोस्मादे उपलम्भाद आप्यत्वादिगम अभी स्यात्, कहते हैं देखो आपका उत्तर हमको जचा नहीं, आप क्या बोल रहे हो कि गंधा आदि मत्त होने के कारण मनुष्य का शरीर पार्थिव है, ये आप बताना चाहते हो, किंतु शरीर में क्लेद माने पसीना, जब हम परिश्रम करते हैं तो हमारे शरीर में से पसीना निकलता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, हमारे शरीर में जल भी है, तो जल की उपलब्धि हो रही है, तो आप्य माने जलीय भी मान लो शरीर को, उष्मा है, गर्मी भी है हमारे शरीर में, ठीक है, तो उष्मा होने के कारण उसको तेजस्वी मान लेना चाहिए। तो ये प्रश्न है, क्लेद उष्मा आदि अन्य आप वायवीय भी मान सकते हैं, आकाशीय भी मान सकते हैं, आप गंध की उपलब्धि होने से यदि पार्थिव मानते हैं, तो जल तेज आदि की उपलब्धि होने के कारण शरीर को जलीय तेजस्वी मानना चाहिए, ये प्रश्न है। न च क्लेदोष्मा आदि अपि उपलम्बाद आप्यत्वादिकम अपि स्यात्, ये हो गया प्रश्न, इति वाच्यम। ठीक, अब क्या उत्तर देते हैं देखिए ग्रंथकार, तथा सती जलत्व पृथ्वीत्वादिना संकर प्रसंगात, यदि हम पार्थिव शरीर में, हमारे शरीर में पृथ्वीत्व भी माने, जलत्व भी माने, तेजस्व भी माने, तब तो क्या हो जाएगा, जलत्व और पृथ्वीत्व के साथ सांकर्य हो जाएगा। सांकर्य जातिवाद आपने पढ़ा होगा, अभी हम लोग आगे भी एक बार उसकी चर्चा करने वाले हैं, तो अभी मैं थोड़ा यहाँ पर ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, आगे एक बार दोबारा आपको बताऊंगा। तो जलत्व और पृथ्वीत्व दोनों विरुद्ध धर्म है, परस्पर अत्यंताभाव समानाधिकरण धर्म एकत्र समावेश, आपने पढ़ा है जातिवादक के पढ़ते समय में। तो जलत्व और पृथ्वीत्व दोनों परस्पर में विरुद्ध धर्म है, जहां पर जलत्व रहता है वहां पर पृथ्वीत्व नहीं रहता, जहां पृथ्वीत्व रहता है वहां पर जलत्व नहीं रहता। अब आप कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में जलत्व भी है और पृथ्वीत्व भी है, तो दोनों का एकत्र समावेश हो जाएगा तो सांकर्य हो जाएगा ना। ठीक है, अब हम जलत्व और पृथ्वीत्व में सांकर्य नहीं मान सकते, अतः अब एक समस्या हो गई, गंधक की उपलब्धि होने से यदि हम शरीर को पार्थिव मानते हैं, पृथ्वी मानते हैं, तो जल आदि की उपलब्धि होने के कारण जलीय भी मान लो, तो मान नहीं सकते। यदि हम शरीर में पृथ्वीत्व और जलत्व दोनों मान लेंगे तो यहाँ पर सांकर्य हो जाएगा, ये हो गई समस्या। अब समस्या का समाधान कैसे करेंगे, तो समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है, न च तर्हि जलीयत्वादिकम एव अस्तु। तो देखिए यहाँ पर उत्तर क्या बनाइए, अभी तत्काल में एक अस्थायी उत्तर आप बनाइए कि जलत्व तेजस्व यदि हमारे शरीर में जलत्व तेजस्व मानेंगे तो पृथ्वीत्व के साथ सांकर्य बंद हो जाएगा, अतः हम इसमें जलत्व तेजस्व नहीं मानते, हम इसमें केवल पृथ्वीत्व ही मानते हैं, गंध की उपलब्धि होने के कारण हमारा शरीर पार्थिव ही है, ये उत्तर दे दीजिए। तो उस पर वो कोई प्रश्न उठाएगा फिर, न च तर्हि जलीयत्वादिकम एव अस्तु, वो कहेगा इसमें विनिगमना क्या है कि पृथ्वी ही मानना है, जब क्लेद की पसीने की उत्पत्ति उपलब्धि हो रही है, उष्मा की जब उपलब्धि हो रही है, तो हम जलीय मान लेते हैं अथवा तेजस मान लेंगे। अब देखिए गंध की उपलब्धि हो रही है तो पार्थिव मानना एक पक्ष, एक खड़ा हो गया। दूसरा कहेगा कि जल की उपलब्धि हो रही है तो जलीय भी मान लो, शरीर को जल भी मान लो, तब समस्या क्या आई, सांकर्य हो गया। एक ही शरीर में हम जलत्व भी हम मानेंगे, पृथ्वीत्व भी मानेंगे, तो सांकर्य होगा। ठीक, इसलिए कोई एक मानना है, तो कोई एक मानना है तो गंध की उपलब्धि होने के कारण पृथ्वी मान रहे हैं, किंतु प्रश्न उठाने वाला कहता है कि जब आपको सांकर्य स्वीकृत नहीं, आप जलत्व और पृथ्वीत्व में सांकर्य नहीं चाहते हैं, ठीक, तो आप थोड़ी बात आपकी रखो, थोड़ी बात हमारी रखो, हम शरीर को जलीय मान लेते हैं, क्योंकि क्लेद की उपलब्धि होने के कारण उसको जलीय मान लेते हैं। ठीक है, पार्थिव आप मत मानो, अब सांकर्य की प्रसंग नहीं होगा, ये हुआ प्रश्न। न च तर्हि जलीयत्वादिकम एव अस्तु न तो पार्थिवत्वम इति वाच्यम, ये प्रश्न हो गया। ठीक, न उसका उत्तर देता है नैयायिक, क्लेदादीनाम विनाशेपि शरीरत्वेन प्रत्यभिज्ञानात् गंधादि उपलब्धेश्च पृथ्वीत्व सिद्धेः, क्लेदादि का विनाश होने पर भी शरीरत्वेन प्रतिविज्ञा होती है। अब देखिए पसीना आया शरीर से, अब वो पसीना आने के कारण हमने शरीर को क्या मान लिया, जल मान लिया, जलीय शरीर है।
किंतु थोड़ी देर बाद पसीना चला गया, सूख गया, तो जल जो जिस पसीने को आधार मान करके, जिस जल को आधार मान करके हम शरीर को जलीय मान रहे थे, वो जल तो गया अभी, क्लेद का तो विनाश हो गया थोड़ी देर में। फिर भी शरीरत्व ने प्रतिविज्ञा होती है। तदेव इदम शरीरम, ये प्रतिविज्ञा होती कि नहीं होती है? प्रतिविज्ञा किसको कहते हैं? तत्ते दंता बगाहे ज्ञानम प्रतिविज्ञा। एक ज्ञान विशेष का नाम है प्रतिविज्ञा। ठीक है, कौन सा ज्ञान? तत्ते दंता वगाही। तत्ता और ईदंता, तत्ते दंता में संधि विच्छेद करिएगा, तत्ता और ईदंता, तत्ता और ईदंता को अवगान करने वाला जो ज्ञान है उसको हम प्रतिविज्ञा कहते हैं। ठीक है, तत्व का भी अवगान करे, ईदंत का भी अवगान करे। स्वयं अश्व, जो जिस घोड़े को हमने कल देखा था, आज हम उसी को देखते थे। स्वयं अश्व, सह अश्व, अयम अश्व, तत्व और ईदंत्व दोनों का समावेश एक ही जगह पर हो रहा है। यह है प्रतिविज्ञा। तदेव इदम शरीरम, पसीना आने से पहले जो शरीर था, पसीना आकर नष्ट हो जाने के बाद भी वही शरीर है। ये प्रतिविज्ञा हमको होती कि नहीं होती है? होती है। तो इस प्रतिविज्ञा से हम क्या सिद्ध करते हैं कि अभी भी देखिए गंध की उपलब्धि हो रही है, पहले भी गंध की उपलब्धि हो रही थी, बीच में पसीना आया, पसीने को देखकर हमने जलीय मान लिया शरीर को, पसीना सूख गया, अभी भी गंध की उपलब्धि हो रही है, अब शरीर वही है। अतः जल के नाश हो जाने के बाद भी गंध की उपलब्धि हो रही है, अतः हम यहाँ पर पृथ्वीत्व की सिद्धि करते हैं, हम इसको जलीय नहीं मानते। ठीक है, अब देखिए आगे पंक्ति में क्या कहते हैं ग्रंथकार। तेन पार्थिवादि शरीरे जलादिना निमित्तत्व मात्रम बोध्यम। इस सबका आशय क्या समझना चाहिए आपको कि मनुष्य का शरीर पार्थिव है, इसमें क्या प्रमाण है? तो इन्होंने पहले कहा गंधादि मत ही प्रमाण है, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। फिर प्रश्न उठाया किसी ने कि पसीने की उपलब्धि होती है, उष्मा की उपलब्धि होती है ना, वायु की भी उपलब्धि होती है, आकाश की भी उपलब्धि होती है, तो जलीय तो जैसे मान लो शरीर को। ठीक है, तो यहाँ के बाद सीधा यहाँ पर आ जाना चाहिए था, तो ज्यादा स्पष्ट होता। पार्थिवादि शरीर में जलादिनाम निमित्त तत्व मात्रम बोध्यम, यहाँ से आप लोग लेंगे तो ये प्रश्न का उत्तर आपको ज्यादा आसानी से मिलेगा। अभी इसका जो प्रसंग कभी कभी सामान्य जो प्रारंभिक छात्र है उनको समझ में नहीं भी आ सकता है, किंतु कोई बात नहीं, ग्रंथकार की अपनी शैली स्वतंत्र है। ठीक है, तो वहां किसी ने प्रश्न उठा दिया कि यदि हम शरीर को, आप शरीर को जल भी मान लो, पार्थिव भी मान लो, तो सांकर्य हो जाएगा। तो सांकर्य का डर है तो जलीय ही मान लो, पार्थिव क्यों मानते हो? है ना, कोई आक्षेप कर रहा है। तो फिर उन्होंने उत्तर दे दिया, नहीं नहीं, पार्थिव मानने की युक्ति बलशाली है। क्यों बलशाली है? क्योंकि पसीना तो आकर के खत्म हो गया ना, अभी तो गंध की उपलब्धि हो रही है और प्रतिविज्ञा हो रही है। तदेव इदम शरीरम, मेरा वही शरीर है जो पहले था, ये प्रतिविज्ञा तो हो रही है। प्रतिविज्ञा प्रायः अभेद में होता है। जो जिस घोड़े को हमने कल देखा था, आज उसी घोड़े को जब दोबारा देखते हैं तो हम स्वयं अश्व कहेंगे, है ना। उसी प्रकार से जो मेरा शरीर 1 घंटा पहले था, अब अभी पसीना आकर के चला गया, फिर भी वही शरीर है। यदि जलीय शरीर था तो जल तो नष्ट हो गया, तो शरीर नष्ट हो गया क्यों नहीं बोलते? ये इस प्रकार का यहाँ पर संवाद है। तो निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष क्या है कि देखिए, जो हमारा शरीर पार्थिव, जिस शरीर को हम पार्थिव कहते हैं, शुद्ध 100% शरीर पार्थिव होता नहीं है। ये जलीय भी होता, जल का अंश भी इसमें होता है, तेज का भी अंश होता है, वायु का भी अंश होता है और आकाश का भी अंश होता है। इसलिए हम लोग शरीर को 5 भौतिक कहते हैं। 5 भूतों के द्वारा शरीर की रचना होती है, किंतु फिर भी हमारे शरीर को हम पार्थिव क्यों कहते हैं? हम पार्थिव इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी की प्रधानता है। पृथ्वी उपादान कारण है हमारा शरीर का, और जल, तेज, वायु आदि अन्य जो भाग है वो निमित्त कारण है। ठीक है, तो पार्थिव शरीर में जल की निमित्तता समझनी चाहिए। अतः जो उपादान होता है उसके आधार पर ही उसका नाम रहता है। तो पृथ्वी प्रमुख है, पृथ्वी उपादान होने के कारण शरीर को पार्थिव शरीर कहा गया है, जल आदि को निमित्त मानना चाहिए। उसी प्रकार से जब हम जलीय शरीर की चर्चा करेंगे तो जलीय शरीर में भी पृथ्वी का भाग भी होता है, तेज का भी भाग होगा, वायु का भी भाग होगा, किंतु जल उपादान होने के कारण शरीर को जलीय कहा गया है, किंतु वास्तव में पृथ्वी आदि 5 भूतों की वहां पर भूमिका होती है। अतः जल के उपलब्ध होने मात्र से उसको जलीय नहीं कहा जाएगा। जैसे सुवर्ण घट कहते हैं ना, सुवर्णमय घट, सोने का बना हुआ जो कलश है सुवर्णमय, किंतु उसमें बीच बीच में कुछ हीरे मोती भी जड़े होते हैं सुंदरता के लिए, तो 1-2 दाने हीरे मोती जोड़ देने से उसको आपने सुवर्णमय कैसे कहा? ऐसा प्रश्न नहीं उठा सकते आप। इसको हीरकमय कहिए, नहीं, उसका जो मुख्य उपादान है वो सोना है। ठीक है, मिट्टी से बना हुआ जो घट है वो पार्थिव घट है।
आप उसको कुछ लोग सुंदर बनाने कुछ पत्थर वगैरह जोड़ देते हैं बीच में, तो उसको हम पाषाणमय घट नहीं कहेंगे। उसी प्रकार से मुख्य हमारा जो अवयव है वो पृथ्वी से निर्माण हुआ है हमारा शरीर का, इसलिए हमारे शरीर को हम पार्थिव शरीर कहते हैं। तो अन्य जो भाग है इसमें, जल का भाग, तेज का भाग, वायु का भाग विद्यमान है, वो सब निमित्त मात्र हैं, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, तो ये सिद्ध हुआ कि मनुष्य का शरीर पार्थिव है। अब देखते हैं ग्रंथकार आगे क्या बता रहे हैं। अब प्रश्न उठा रहे हैं, शरीरत्व की बात कर रहे हैं, आप शरीरत्व की चर्चा कर रहे हैं, अब शरीर इंद्रिय विषय की बात हो रही है, तो शरीरत्व किम किसी ने प्रश्न उठा दिया। तो ग्रंथकार कहते हैं शरीरत्व किसी ने कह दिया, मान लो शरीरत्व जाति, सभी शरीर में रहने वाले शरीर तो जाति है, ऐसा कोई प्रश्न का समाधान दे सकता है। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं शरीरत्व न जाति ही, शरीर तो देव जाति नहीं है। क्यों नहीं है? पृथ्वीत्व आदि ना सांकर्यात, पृथ्वीत्व आदि के द्वारा सांकर्य हो जाता है। तो ये जो सांकर्य की चर्चा है हम आपसे पहले ही कर चुके हैं सांकर्य पढ़ते समय में, ठीक है, जातिवादक पढ़ते समय में। तो मैं आपको वहां पर एक बार दिखाता हूँ, उस स्लाइड में एक बार मैं आपको वापस ले जाता हूँ। हमने क्या आपको बताया था उसको मैं याद दिलाता हूँ। देखिए हमने पढ़ा था पहले, शंकर परस्परात्यंता भाव समानाधिकरण धर्म एकत्र समावेश शंकर। यहाँ भूतत्व मूर्तत्व आदि की चर्चा हमने उस समय की थी, किंतु यहाँ हम सीधा अभी शरीर पर और पृथ्वीत्व पर सांकर्य की चर्चा करते हैं। शरीरत्व न जाति, यही कहना है हमको, पृथ्वीत्व आदि ना सांकर्या, तो पृथ्वीत्व के साथ सांकर्य होने से शरीर तो जाति नहीं है। ठीक, परस्पर अत्यंता भाव समानाधिकरण धर्म एकत्र समावेश है। परस्पर अत्यंता भाव से लीजिए शरीरत्वाभाव और पृथ्वीत्वाभाव, उसका समानाधिकरण धर्म आपको ढूंढना है। शरीरत्वाभाव कहाँ रहता है? घाट में, घाट में शरीरत्व नहीं है किंतु वहां पर पृथ्वीत्व है, तो शरीरत्वाभाव का समानाधिकरण पृथ्वीत्व हो गया। और पृथ्वीत्वाभाव कहाँ रहता है? जलीय शरीर में, जो जलीय शरीर होता है वरुण लोक में, आगे हम जल के निरूपण में चर्चा करेंगे, तर्क संग्रह में आपने पढ़ा भी है, शरीर वरुण लोके। तो पृथ्वीत्व का अभाव कहाँ है? जलीय शरीर में है, और वहां पर शरीरत्व है। ठीक, इस प्रकार शरीरत्वाभाव का समानाधिकरण पृथ्वीत्व हुआ और पृथ्वीत्वाभाव का समानाधिकरण शरीरत्व हो गया। ये परस्पर अत्यंताभाव का जो समानाधिकरण धर्म हो गए शरीरत्व और पृथ्वीत्व, और उन दोनों का एकत्र समावेश हमको देखना है। शरीरत्व और पृथ्वीत्व दोनों का एकत्र समावेश पार्थिव शरीर में है। इस प्रकार से यहाँ पर शरीरत्व और पृथ्वीत्व के बीच में सांकर्य हो जाता है। अब यहाँ पर पृथ्वीत्व के जगह पर आप जलत्व को भी ले सकते हैं, शरीरत्व और जलत्व में भी सांकर्य बना सकते हैं, शरीरत्व और तेजस्व में भी सांकर्य बना सकते हैं। तो ये आप अपना स्वयं प्रयास करना, ठीक है। अब कोई समस्या होगी तो आप फिर बाद में कल हमको प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये सांकर्य की चर्चा हमने की। तो ग्रंथकार कहते हैं शरीरत्व न जाति पृथ्वीत्वादिना सांकर्यात् तर्हि किम शरीरत्वम किंतु चेष्टाश्रयत्वम, चेष्टाश्रयत्वम शरीरस्य लक्षणम वृक्षादिनामपि चेष्टाश्रयत्वात् न व्याप्ति ही। तो ये शरीर का लक्षण थोड़ा अच्छे से हम लोग विचार करना है हम लोगों को, इसलिए हम यहीं पर रखते हैं आज पाठ, और आगे की चर्चा हम कल करते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न हो तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।